मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने वीडी शर्मा से मुलाकात की है। बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से दीपक जोशी की मुलाकात हुई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मनोज चौधरी, हाट पिपलिया से मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा फिलहाल चल रही है। पिछले चुनाव में मनोज चौधरी से दीपक जोशी हारे थे। इस मुलाकात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वक्त आने पर ही मीडिया को कोई जानकारी दी जाएगी। चुनाव में बीजेपी के साथ बिल्कुल, क्योंकि वादा तो मनोज चौधरी से किया है बीजेपी ने। नहीं, बीजेपी ने वादा नहीं, बीजेपी ने डिक्लेयर ही कर दिया जी, डिक्लेयर कर दिया। तो वो आप हैं कि वो है, ये सवाल पैदा हो रहा है ना कि मनोज चौधरी जी हैं कि दीपक जोशी जी हैं, मैदान में कौन है? पार्टी ने बोल दिया ना मनोज चौधरी रहेंगे मैदान। आप मेहनत करेंगे। देखिए, दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो संगठन के कार्यालय में सब अपने नेचुरल वे में मिलने के लिए आते हैं। उसी प्रकार से दीपक जोशी मुझे मिलने आए थे। और जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव की प्रक्रियाएं जब चलेंगी तब बिल्कुल हम सारी बातें आपसे करेंगे। जिस तरह के बयान दे रहे बिल्कुल, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। दीपक जोशी मुझे मिलने आए थे और दीपक जोशी हमारे वरिष्ठ नेता है। कार्यालय में सब लोग आ सकते हैं और सब लोग मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई तलब नहीं, सहज रूप से मिलने आए। कांग्रेस जो डोरे डाल रही है, देखो, कांग्रेस पास कोई बचा है इस प्रदेश के अंदर? और इस खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ चैनल हेड शरद द्विवेदी जुड़ रहे हैं। शरद जी, दीपक जोशी खुद ये बात कहते नजर आ रहे थे कि बीजेपी ने मनोज चौधरी के लिए हरी झंडी दिखा दी है। उसके बाद इस मुलाकात के क्या कुछ मायने अब राजनीतिक गलियारों में निकाले जा सकते हैं? सोहेल, मायने बहुत साफ हैं कि एक व्यक्ति जो परंपरा से बीजेपी का है, मन से बीजेपी का है, जिसके पिता मध्य प्रदेश की राजनीति के संत कहे जाते हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, दिवंगत कैलाश जोशी जी की मैं बात कर रहा हूं जी। उनके पुत्र के तौर पर और एक परंपरा से बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर, पूर्व राज्य मंत्री के तौर पर दीपक जोशी इस पीड़ा से तो निश्चित तौर पर भरे ही हुए होंगे कि हाट पिपलिया, जहां से पार्टी के अंतर विरोधों के चलते और भीतरघात के चलते 2018 में उनको पराजय का सामना करना पड़ा, अब उसी जगह कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मनोज चौधरी का विकल्प खुल गया है। और जो समझौता मध्य प्रदेश में 1.5-2 महीने पहले हुआ, अब उसके तहत वो दावेदारी करेंगे जी। और यही वजह है कि कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले, दीपक जोशी जी से जब एक समाचार माध्यम ने यही चीज पूछी तो पीड़ा से भरा उनका मन ये भी कह गया कि अगर मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मेरे साथ तकलीफ हुई, मुझे इग्नोर किया गया, मेरी उपेक्षा हुई, तो मेरे लिए भी विकल्प खुले हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान था। बीजेपी इस बयान को लेकर बहुत चिंतित हुई, परेशान हुई, भीतर ही भीतर हिल गई और समझा जाता है कि उसी पीड़ा की वजह से, उसी तकलीफ की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका अनेकार्थ लगा लिए जाएं। इसके बहुत सारे अर्थ हैं कि मेरे लिए भी फिर विकल्प खुले हैं अगर नाइंसाफी होगी। समझा जाता है कि इसी बयान के संदर्भों को समझने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने दीपक जोशी जी को बुलाया था। दोनों के बीच में बंद कक्ष में, बंद कमरे में बातचीत हुई है। दीपक जी ने अपनी बातें, दीपक जोशी एक बहुत खुलकर अपनी बात कहने वाले राजनेता हैं और बहुत स्पष्ट और 2 टूक शब्दों में वो अपनी बात रखते हैं। और निश्चित तौर पर ये सवाल सिर्फ दीपक जोशी का नहीं है सोहेल, ये सवाल मध्य प्रदेश में उन तमाम सीटों पर बनने जा रहा है जो बीजेपी के लिए बड़ा यक्ष प्रश्न भी होगा, जहां बीजेपी को अपने स्थानीय नेताओं को और जिनकी पिछले चुनाव में पराजय हुई है, उनकी जगह जब कांग्रेस का कैंडिडेट जो बीजेपी में आया है वो चुनाव लड़ेगा तो ये परिस्थितियां बन सकती हैं। तो ये स्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण हैं और बीजेपी के लिए अब इस पर काबू पाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी, क्योंकि वो पार्टी बहुत डिस्कशन और डिबेट में जाती है इन चीजों को लेकर, उसने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम बातचीत के लिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुगल किशोर शर्मा भी जुड़ गए हैं। जुगल, हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई और वो बयान भी सुनवाया दीपक जोशी का, जिसमें उनका कहना था कि मनोज चौधरी के लिए हरी झंडी पार्टी की तरफ से दिखा दी गई है।
हालांकि बंद कमरे के भीतर ये बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। क्या कुछ कयास, क्या कुछ अंदाजा है कि क्या बातचीत इनके बीच हुई होगी? देखिए, बीजेपी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो 22 जो कांग्रेस के विधायक उनके खेमे में आए हैं, जो सिंधिया समर्थक कहे जाते हैं, उन 22 विधायकों को टिकट दिया जाएगा। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। हालांकि ये बहुत पहले से ही तय था, लेकिन कल जब बीडी शर्मा ने स्थानीय नेताओं से बात की थी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, तब उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि जो उम्मीदवार वही होंगे जो दूसरी कांग्रेस पार्टी छोड़कर त्याग कर यहाँ इस पार्टी में आए हैं, तो उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से उसके बाद ही हलचल होनी ही थी, राजनीतिक रूप से इस तरह की उठापटक होनी ही थी। और अभी दीपक जोशी जब उनसे मिलने आए हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच बंद कमरे में क्या चर्चा हुई ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से दीपक जोशी भी चाहते होंगे कि अब उनका क्या भविष्य है। क्या उनको पार्टी के संगठन में कहीं समायोजित किया जाएगा, या उनको कहीं अन्य तरीके से उनका जो मंशा है या उनका जो कद है उस हिसाब से उनका ख्याल रखा जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से एक नेता जब अपने वरिष्ठ जो पार्टी अध्यक्ष से मिलता है, तो वो अपनी बात पूरी तरीके से यही रखता है कि आगे उसका भविष्य क्या है राजनीति, बीजेपी के राजनीति में। और जिस तरीके से जो बयान आया था कि उनके पास विकल्प खुले हैं, तो बीजेपी भी नहीं चाहती कि इतना कद्दावर नेता जो एक क्षेत्र में अच्छा लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करता रहा है, जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है वो बीजेपी और संघ से आती है, वो कहीं कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे पार्टी को नुकसान हो। तो स्वाभाविक है। और ये जो सोहेल, ये केवल एक दीपक जोशी की ही बात नहीं है। कई नेता ऐसे हैं, खासतौर से पूर्व मंत्री, जिसमें गौरी शंकर सेजवार हैं, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य हैं, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया है। इन सभी की यही पीड़ा होगी, क्योंकि इन्हीं सभी के क्षेत्र से जो विधायक ये उम्मीदवार बन चुके थे लेकिन हार गए थे चुनाव, और जिनसे वो चुनाव हारे हैं, अब उन्हीं के लिए उन्हें काम करना होगा। तो ये पीड़ा उनकी भी है। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए दो चुनौती हैं। एक तो उपचुनाव में जीतना भी है, और उपचुनाव में जिनको वो टिकट नहीं दे पाएगी, उनके कद्दावर नेता, उनको साधना, उनको मनाना और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। सोहेल, जुगल, बहुत संक्षेप में छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। तो क्या इस तरह की मुलाकातें, इस तरह की मीटिंग्स अभी भविष्य में और भी देखने को मिलेंगी? जी हाँ, देखिए, मुझे जो लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सुहास भगत बीजेपी के संगठन महामंत्री, ये तीनों के जो तीन लोग हैं, ये तीनों नेता निश्चित रूप से उन सभी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने जिनको अपना भविष्य खतरे में लग रहा है, या उनकी सीट पर कांग्रेस से आए जो नेता हैं वो उम्मीदवार होंगे। उन सभी से बातचीत चल रही है, और निश्चित रूप से सभी को मनाने का और उनको समझाने का क्रम शुरू हो गया है। और बीजेपी दफ्तर में भी हमें अब कुछ दिनों में ये नज़ारा देखने को मिलेगा कि जब कई दिग्गज नेता बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी संगठन मंत्री से आके मुलाकात करेंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे। बीजेपी के सामने भी ये चुनौती होगी कि उनको संतुष्ट करना और उनके भविष्य का ख्याल रखना, ऐसा आश्वासन देना जिनसे उनको ये लगे कि उनका भविष्य इस राजनीतिक दल में सुरक्षित है। तो ये आने वाले दिनों में सोहेल हमें कोई क्रम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और इंतजार करना होगा उन आने वाले दिनों का, जब देखना होगा बीजेपी किस रणनीति के साथ काम करती है। जुगल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो